चैप्टर नंबर 1, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। पहले ये वर्ल्ड वर्ल्ड जो है ना सारा उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया अपन ने। एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। अब लिविंग में क्या क्या आता है? लिविंग में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। लिविंग्स का मतलब होता है जिंदा। जो भी चीज़ जिंदा है वो लिविंग्स में, और जो भी चीज़ जिंदा नहीं है वो नॉन लिविंग्स में। नॉन लिविंग्स में स्टोन्स है, मिनरल्स है, वुड है, ऐसे। और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, चैप्टर को दो इसमें डिवाइड किए। लिविंग वर्ल्ड, जिसमें अपन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो सेगमेंट है उसमें पढ़ेंगे अपन माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले उसने पिछले साल के कुछ क्वेश्चन, पिछले साल जो आपने पढ़े होंगे उसके कुछ क्वेश्चंस दिए उसने कि क्या आप रिकॉल कर पाते हो कि नहीं है। पहले लिखा है कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, उसको क्लासीफाई किया अपन ने। तो उसको क्लासीफाई कैसे किया, उसकी हायरार्की क्या है? हायरार्की मतलब देखो, पहले अपन ने डोमेन में डिवाइड किया, दो डोमेन में, फिर किंगडम में, किंगडम से फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसिस। मतलब कैसा है कि पहले अपन ने डिवाइड किया कि एनिमल जो है वो प्लांट्स पे रहते हैं, एनिमल जो है वो वाटर में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, पहले फिर वाटर में रहते हैं तो वो साफ पानी में रहते हैं या गंदे पानी में रहते हैं? साफ पानी में रहते हैं तो वो समंदर के पानी में रहते हैं कि नदी के पानी में रहते हैं? ऐसा करते 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 अपन ने डिवाइड किया, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पेसीज। दूसरा है हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम में क्या था कि सारे जो लिविंग एनिमल्स, जितने भी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनको अपने सिर्फ दो ही चीज में डिवाइड किया था, एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो लिखा गया वो किसने दिया था? वो दिया था कार्ल लिनियस ने। ठीक है। उसके बाद व्हाट लेवल ऑफ हायरार्की आर कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अपने डिवाइड किया था ना, तो बस उसमें जेनस और स्पेसीज बस यही इंक्लूड किया था, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं किया था। अब शुरू करेंगे अपन चैप्टर यहाँ से, इस साल का। पहले अपन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अपने को क्लासिफिकेशन की नीड है क्यों। लास्ट ईयर हमने पिछले साल पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ have adapted according to geographical regions, food ingestion and difference। पिछले साल हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लिविंग एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो दुनिया पे रहते हैं, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है जोग्राफिक रीजन्स के हिसाब से। जोग्राफिक रीजन मतलब कोई रेगिस्तान में रहता है तो आगे उनकी स्किन अलग रहती है, जो बाकी रीजन्स में रहते हैं तो उनका मतलब अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को अपना लिए। वो फूड इंजेक्शन कैसे करते हैं, मतलब वो अच्छा खाना खाते हैं कि मतलब खराब चीज़ों के ऊपर पलते हैं या डिफेंस के। वाइल अडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व। जैसे जैसे अडेप्ट किया है उन्होंने, उनमें कई डिफरेंसेस आ गए हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया है ना, कि जो रेगिस्तान में रहते हैं वो कम पानी पे जिंदा रहते हैं, जो बारिश वाले इलाकों में रहते हैं वो ज़्यादा पानी पे रहते हैं। मे डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पे, यहाँ तक कि सेम स्पेसिस तक जो लास्ट जो अपने डिवाइड किया है उसके अंदर भी अब डिफरेंसेस दिखना चालू हो गए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 मिलियन स्पेसीज ऑफ लिविंग बर्ड्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। 2011 के सेंसस के इस हिसाब से देखेंगे तो 87 मिलियन स्पेसीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो लैंड और समंदर में रहते हैं। टू स्टडी सच वास्ट नंबर, इतने सारे अगर अपने को ऑर्गेनिजम्स को अगर पढ़ना है तो पहले ये ज़रूरी है, इट इज़ इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। अब ये ज़रूरी है कि उन्हें हम पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेयर क्रिएटेड। फिर हमने पहले ग्रुप्स बनाए, फिर ग्रुप्स में भी कुछ डिफरेंसेस की वजह से फिर अपने सब ग्रुप्स बनाए। तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स वेयर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हमने ग्रुप्स बनाए, सब ग्रुप बनाए, क्या देखते हुए उनमें सिमिलैरिटीज क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या है अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। The process of dividing living organisms into groups and subgroups is called as biological classification। ये जो प्रोसेस है जिसमें अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, फिर ग्रुप को और सब ग्रुप्स में, तो इसी को अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइड में दिया हुआ है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, देख लेते करके। जो कार्ल लिनियस एक साइंटिस्ट था, उसने 1735 में डिवाइड किया जो लिविंग जो वर्ल्ड है उसको दो किंगडम में। एक है वेजिटेली वेजिटेबिलिया और एनिमेलिया, दो 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 किंगडम में उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। उसके बाद हैकल आया, हैकल ने 1866 में क्या किया, किंगडम दो के उसने तीन कर दिए। एक एनिमेलिया तो था ही, प्लांटी और पोर्टिस था, तीन कर दिया उसने।
फिर 1925 में कैटॉन आया, उसने क्या किया, टू ग्रुप्स किया, प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स। और 1938 में कॉपलैंड ने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को चार किंगडम्स में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है। उसके बाद हाँ, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, विटेकर हम इसको बोलेंगे विटेकर। तो वो कब पैदा हुआ था, 1920 में पैदा हुआ, 1980 में मर गया। उसने क्या किया, वो एक अमेरिका का इकोलॉजिस्ट था। ठीक है। उसने 1969 में क्या किया, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अवेलेबल है पूरी दुनिया में, उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। फॉर दिस क्लासिफिकेशन, जो क्लासीफाई किया विटेकर ने, वो विटेकर ने क्या किया, कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, उसने पांच ग्रुप में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब सबसे पहले अपन वो देखें क्राइटेरिया कौन से हैं। फॉर द क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, प्रोकारियोट है कि यूकारियोट। जो सेल है, जो जिससे हम सब बने हैं, हर प्लांट, एनिमल, फंगस, हर चीज जो सेल से बना है, सपोज ये सेल मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब ये सेल का जो कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल सेल है, मतलब जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, मतलब पहले पहले कैसे थे, जो सिंपल सेल थे, सेल के अंदर ना न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, बस एक सिंपल सा सेल है, उसी में फूड इंजेस्ट हो रहा, उसी में डाइजेस्ट हो रहा, उसी में खाना हो रहा, उसी में सब उसी में हो रहा। फिर कैसे कैसे वे थोड़ा इवॉल्व हुआ, वो इवॉल्व होके फिर एक ऐसा सेल बना, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ऑर्गेनिल्स भी है, और सेल मेम्ब्रेन भी है, और उसका सेल वॉल भी है। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सेल बना, इसको अपन बोलते यूकारियोट। और जो एकदम बेसिक सा सेल था जिसमें कुछ भी नहीं था, उसको बोलते अपन प्रोकारियोट। ठीक है। तो उसने ये क्राइटेरिया के बेसिस पे सेल्स को डिवाइड कर दिया प्रोकारियोट्स में और यूकारियोट्स में। यूकारियोट्स वाले सेल है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें सब चीज़ें उसी के अंदर, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिना, मतलब सब उसमें ऑर्गेनिल्स वगैरह है। लेकिन प्रोकारियोट में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक सादा सिंपल स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है। पहले उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उसको प्रोकारियोट्स पे और यूकारियोट्स में डिवाइड किया। कौन से बेसिस पे, कि वो उनके सेल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सिंपल है तो प्रोकारियोट, कॉम्प्लेक्स है तो यूकारियोट। जो प्रोकारियोट रहते हैं वो यूनिसेलुलर रहते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो यूकारियोट है वो यूनिसेलुलर भी रह सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी रह सकते हैं। तो जो प्रोकारियोट में यूनिसेलुलर है उसको उसने नाम दिया मोनेरा। ठीक है। मोनेरा में क्या आएगा, मोनेरा में आएगा प्रोकारियोट्स, वो भी यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स। ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स। अब ठीक है, अपन फिर अपन यहाँ पे आ गए यूकारियोट्स पे। ठीक है। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अभी उसने एक सेल लिया था पहले, और सेल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है उसके बेसिस पर डिवाइड किया था प्रोकारियोट में और यूकारियोट में। अब उसने क्या किया, सेल नहीं लिया, अब उसने पूरा ऑर्गेनिज्म लिया, मतलब पूरा जो वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पूरा लिया, और उसको डिवाइड, मतलब उसने देखा कि वो जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बना है कि उसमें एक से ज्यादा सेल है। अगर उसमें सिर्फ एक ही सेल है तो उसने उसको डिवाइड किया, उसको बोला प्रोटिस्टा। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है, पहली बात तो वो यूकारियोट है, कॉम्प्लेक्स सेल है, लेकिन एक ही सेल ले रहता, वो मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा मिला के एक ही सेल में सब कुछ होता। ठीक है। उसको बोलेंगे अपन, था क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे इसने डिवाइड किया यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। ठीक है। ठीक है। अभी अपना प्रोटिस्टा हो गया और मोनेरा हो गया, दो हो गए अपने। अब प्रोकारियोट में यूनिसेलुलर मोनेरा हो गए, यूकारियोट में यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा हो गए। अब यूकारियोट में मल्टीसेलुलर बचते। ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करना था, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए इसने तीन चीजें लिया। पहला, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये जो खाना खाते हैं, जो प्लांट्स है, फंगा है, एनिमल्स है, ये खाना खाते हैं, तो ये कैसा खाना खाते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स है कि हेटरोट्रॉप्स है कि सैप्रो ये है ट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स क्या रहते हैं, ऑटोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स करते फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या करते हैं, धूप की मदद से वो खाना तैयार करते हैं, उसको बोलेंगे अपन ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स। दूसरा, फंगाई, फंगाई क्या है, सैप्रोफाइट्स है। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या होता है, कि जो खराब मटेरियल है, डेड जो मर चुका है, खराब है, जिसपे फंगस लगता है, बोलते हैं ना, खराब ब्रेड,
कोई कुत्ता मरा हुआ है उसके ऊपर जो जी रहे उससे वो मतलब अपने आप को न्यूट्रिशन दे रहे, तो वो उसमें आ जाएंगे फंगाई। ठीक है, फंगाई, एक मिनट, फंगाई, डेड डेड, हाँ। और एनिमल्स, एनिमल्स में आते अपन आते और एनिमल्स आते। वो क्या है, वो हेट्रोट्रॉप्स है, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। उन्हें एनिमल्स खाना पड़ता, उन्हें वेजिटेबल्स खाना पड़ता, उन्हें कुछ ना कुछ और, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पे निर्भर रहते। ठीक है, तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनको तीन इसमें डिवाइड हो गया। फंगाई जो वो सैप्रोफाइट्स है, मतलब जो डेड डिकाइंग मटेरियल्स पे जिंदा है। जो प्लांटी, जो ऑटोट्रॉप है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एनिमेलिया जो जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें ये नहीं है, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो हेटरोट्रॉप से। उसके अलावा उसने ये तो एक क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया है इनका लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर है वो, पूरा जो है अपना लिविंग वर्ल्ड है उसमें खाना बनाते हैं वो। ठीक है, प्रोड्यूसर्स है। एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं हम लोग खाना। और फंगाई, फंगाई क्या करते हैं, डेड डिकाइंग मटेरियल, जो मरा हुआ मटेरियल है, खराब है, ब्रेड है, उसके ऊपर रहते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स है, मतलब वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। पांचवा क्राइटेरिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि जैसे डार्विन ने वो थ्योरी दिया था इवोल्यूशन की, कि पहले पानी था, पानी में पहले एक सेल बना, वो पहले प्रोकार्योट था, मतलब उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, फिर धीरे धीरे वो यूकार्योट बना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, फिर यूनिसेलुलर से वो मल्टी सेलुलर बना। तो ये बता रहा है कि इसने इसको भी यूज़ किया, मतलब जैसा कि पहले उसने प्रोकार्योट को यूनिसेलुलर कैसे डिवाइड किया था उसने मोनेरा में। अब फिर उसने यूकार्योट को, यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में किया। फिर मल्टी सेलुलर पे आया, मल्टी सेलुलर में उसने खाने के बेसिस पर उनको अलग अलग डिस्प्ले किया। तो उसने बताया कि मैंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बताया करके अपने क्लासिफिकेशन में, प्रोकार्योटिक टू यूकार्योटिक टू यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। ठीक है, समझ गया। ये जो विटेकर ने जो क्लासिफाई किया, इसको बोलते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ना। अभी अपने को, हाँ, इसमें था ये फंगाई, सेल वॉल प्रेजेंट है इसके अंदर, हाँ, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती। ब्लड ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटो, ये कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये सैप्रोफाइट्स है। सैप्रोफाइट्स मतलब वो डेड डिकाइंग मटेरियल के ऊपर जिंदा रहते हैं। प्लांटी जो है वो उसमें सेल वॉल रहती है, और वो जो है फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉप से। और एनिमेलिया में कोई सेल वॉल भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ गया। उसके आगे जाएंगे अपन। अभी अपने जो डिवाइड किए विटेकर ने, जो सारे 5 किंगडम में डिवाइड किया। अब 5 किंगडम में, तो उसमें से अपन एक एक किंगडम लेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें और मतलब क्या क्या है करके। तो पहला जो था मोनेरा। अपन ने मोनेरा के बारे में क्या पढ़े थे, पहली बात तो ये पढ़े थे अपन ने, देखो मोनेरा के बारे में पहले ये तो पढ़े थे कि ये प्रोकारियोट है। ठीक है, एक चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या पढ़े थे अपन ने, कि ये यूनिसेलुलर है। दो चीज तो ऐसी ही हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब है, सबसे इसने एक एक्टिविटी दिया, मतलब बच्चों को उसने, कि एक तुम पहले एक्टिविटी करके देखो। उसने बोला कि एक ड्रॉप लो दही का। पहले मैं एक चीज़ बता देता तुम्हें, कि जो दूध रहता, तो दूध में मम्मी लोग क्या करते हैं, एक चम्मच दही का डाल देती है रात में। सुबह तक क्या हो जाता, वो पूरा दही बन जाता। वो कैसे बनता, वो ऐसे बनता कि जो दही के अंदर एक बैक्टीरिया रहता, उसका नाम रहता लैक्टोबैसिलाई। अब लैक्टोबैसिलाई क्या करता, दूध के प्रोटीन के ऊपर वो मल्टीप्लाई होता, अपने आप को ज्यादा नंबर में डिवाइड करता, और उसको भी वो कर्ड में, दही में कन्वर्ट कर देता। तो इसने एक्टिविटी में क्या दिया अपने को, कि एक ड्रॉप लो दही का, कर्ड का। जैसे अपन लोग रात में एक चम्मच दही का दूध में डालते वैसे ही। और बटर मिल्क का लो बोलता। और एक ग्लास स्लाइड पे एक ग्लास स्लाइड लो, जैसे एक अपने ग्लास स्लाइड लिए। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क डाल दिए। ठीक है, उस पे अपन ने थोड़ा सा ये डाल दिए, क्या बोलते तो, कर्ड। अब सुबह तक क्या होगा, ये पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। करेगा कौन, करेगा लैक्टोबैसिलाई। तो इसके अंदर अपने को लैक्टोबैसिलाई दिखेंगे। कि अपन ने इसमें डाल दिए, फिर डाइल्यूटेड, इसमें थोड़ा हल्का सा पानी डाल दो, और विद अ लिटिल वाटर, केयरफुली कीप अ कवर स्लाइप। अब इसको अपने को माइक्रोस्कोप में देखना है। जब अपन इसको माइक्रोस्कोप में ऐसे ही अगर रख के देखेंगे, तो ये पूरा गिर जाएगा ना, ये स्लाइड से पूरा नीचे गिर जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ये कर देते, एक एक ऐसी कवर, एक ये लेते था, मतलब
स्क्वायर शेप का या फिर रेक्टेंगल शेप का ग्लास का एक टुकड़ा लेते और इसके ऊपर रख देते, तो कैसा स्लाइड स्लाइड के ऊपर पूरा मटेरियल और उसके ऊपर अपने कवर स्लिप, तो ये गिरता नहीं, और इसको फिर अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर क्या लिखा है, ऑब्जर्व केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, ऑब्जर्व इट अंडर अ हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अपने को बैक्टीरिया वगैरह जो मोनिरा जो सब कुछ रहता है, इनके जो साइज है वो बहुत कम रहता है, हद से ज्यादा कम। तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता, हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता। ठीक है, किया अपन ने। फिर व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा, अब क्या देखेंगे इसमें, इसमें तो हमें यही दिखेगा कि जो कर्ड में जो बैक्टीरिया था लैक्टोबैसिला है, वो दूध को दही में बना रहा, तो अपने को बैक्टीरिया दिखेगा उसमें। तो वो बैक्टीरिया बता रहा कैसा कैसा है, वो मूविंग है, मतलब हिल रहा है, उसके अंदर स्मॉल सा रॉड के जैसा है, रॉड के जैसा है, ऐसा स्मॉल सा रॉड के जैसा है। आर लैक्टोबैसिला है, और कौन सा है, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिला है। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। अब इसने एग्जाम्पल बता दिया कि सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी काय का पार्ट है, मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा में क्या क्या आता है, तीसरा उसने के सारे बैक्टीरिया, ठीक है, और ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, अब जो है किंगडम जो मोनेरा है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपन पढ़ लेते हैं। पहला कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है, ये तो हमें पहले से पता है। दूसरा कि ये जो है प्रोकार्योटिक सेल है, ठीक है, ये भी हमें पता है। विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, वो भी हमें पता है। और उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, ये भी हमें पता है। क्यों, क्योंकि वो तो बहुत पुराना सेल है ना, पहले प्रोकार्योट फिर उसके बाद यूकार्योट मतलब इवॉल्व हुआ ना, तो बहुत पुराना है वो। हाँ, फिर एक बीच के कैरेक्टरिस्टिक, ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, मतलब ये खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, या कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ, और कुछ जो है वो खाने के लिए दूसरों के ऊपर ये डिपेंड भी रह सकते हैं। ठीक है, अब मोनेरा के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक हो गया, इससे क्या होता है, निमोनिया होता है इससे। स्टेफिलोकोकस ऑरियस दूसरा बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, इससे क्या होता है, सिफिलिस होता है, इससे लेजियोनेला निमोनी, इससे भी निमोनिया होता, विब्रियो कोलेरी, इससे कोलेरा होता, साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड होता, और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ये अपन ने क्या पढ़े, मोनेरा, उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक, मेन मेन चीजें देख रहे हैं, तो मोनेरा, मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक और इसके एग्जाम्पल, अपने को इतना मेन याद रखना है। अब दूसरा, ठीक है, मोनेरा हो गया, अब दूसरा किंगडम पढ़ेंगे, वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, हम्म अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे में क्या था, यूकारियोट नहीं, प्रोकारियोट नहीं थे, ये क्या थे, यूकारियोट थे। ठीक है, और ये क्या थे, ये यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर नहीं थे, याद है ना तुमको। यूकारियोट थे, यूकारियोट के अंदर यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख देंगे कि ये यूकारियोट है। ठीक है, दूसरा, और दूसरा क्या लिखेंगे कि ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर या, हाँ, यूनिसेलुलर। अब इसने भी इसके अंदर एक एक्टिविटी दिया। अब जो प्रोटिस्टा है ना, वो मैक्सिमम टाइम जो है ना, वो खराब पानी के अंदर मिलते हैं, खराब पानी के अंदर, इधर खराब पानी पड़ा है, उधर खराब पानी पड़ा है, तो मैक्सिमम टाइम उसके अंदर रहते हैं। इसलिए उसने एक्टिविटी कैसे दी अपने को, कि अब सबसे पहले क्या लो, टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। एक पॉन्ड 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 देखो, वहां से पॉन्ड में से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लेके आओ, और उसको अपने लो पावर माइक्रोस्कोप में देखो, लो पावर और हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखो, तुमको दिख जाएगा उसके अंदर एक मोटाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलने वाला एक मोटाइल माइक्रोब्स। ठीक है, विद इरेगुलर शेप, उसका शेप इरेगुलर है, और वो मोटाइल है, दीस आर अमीबी, इसको एग्जाम्पल है अमीबी। ठीक है, एक्टिविटी उतने कुछ काम की नहीं है, लेकिन कैसे कि याद रहने के लिए उसने दिया है इसे। मेन है कैरेक्टरिस्टिक, हर किंगडम का नाम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसका एक एग्जाम्पल, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए काम का है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल, सिंगल सेल ये तो हमको पहले से मालूम है, ऑर्गेनिज्म विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्यों, क्योंकि वो यूकारियोट है, इनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, वो क्या बोल रहा कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस को कवर करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, सेल को कवर करने वाली सेल मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है कि दे हैव सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया, हेयर लाइक सीलिया या वीप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं।
अब वो मूव होने के लिए क्या करते हैं, अब कोई है, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के आजू बाजू ना ऐसे हेयर के जैसे पूरे चारों साइड में है, जो इसको मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, हेयर का नाम क्या है, सीलिया, ठीक है। अब कोई कोई जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसमें कैसे इतने सारे से हेयर नहीं रहते, एक ही बड़ा सा हेयर रहेगा ऐसा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपन फ्लैजेला। ये है फ्लैजेला, इसमें एक ही बड़ा सा हेयर रहता, जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हेयर रहते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। अब किसी किसी में क्या होता है, सीलिया भी नहीं रहता, फ्लैजेला भी नहीं रहता, तब भी उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का रहता। तो वो क्या करते, इनका जो सेल है ना, तो सेल को ऐसा थोड़ा ये कर देते, मतलब थोड़ा टेढ़ा कर देते, ठीक है। सेल का जो स्ट्रक्चर गोल था उसको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसा दुम जैसी बना दिए, और वो दुम उसको हिला हिला के वो एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको बोलेंगे सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया। अब उसके बाद है प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स, उसमें कुछ ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेटरोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, वॉलवॉक्स, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता। जो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं ना वो प्लांट से मतलब जो सनलाइट को यूज करके वो खाना बनाते हैं। लेकिन सनलाइट यूज कैसे करेंगे, तो उनके अंदर एक वो रहता, पिगमेंट रहता, उसका नाम रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मदद से वो सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है। फिर हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप जो है खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामोशियम, ठीक है। वोल्वॉक्स, पैरामोशियम, यूग्लिना, अमीबा। मेन क्या है, किंगडम का नाम प्रोटिस्टा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स, ऑटोट्रॉप के एक एग्जाम, दो एग्जाम्पल और हेटरोट्रॉप के दो एग्जाम्पल, समझ गया, ठीक है। अब ये तीसरा जो किंगडम पढ़ेंगे उसका नाम है फंगाई। फंगाई तुमने बहुत सुना भी होगा, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता, तो वो है ये फंगाई। अब इसमें भी उसने एक एक्टिविटी लो, अब क्या, या तो वो ये बोलेगा कि ब्रेड के ऊपर से तुम लो फंगस को, या फिर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वो लेने के लिए बोलेगा। तो उसने क्या बोला, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड लेने के लिए बोला और भाकरी, और उसको उसने कंटेनर में रखो, एक ब्रेड लो और उसको एक कंटेनर में रखो, कंटेनर को बंद कर दो और 2-3 दिन तक वैसे ही रख दो, तो उसमें क्या होगा, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाएगा। और 2 से 3 दिनों के बाद फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट इज ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। 2 से 3 दिनों के बाद क्या होगा, तुम्हें जो ब्रेड के ऊपर ना वाइट वाइट कॉटन के जैसा ना फंगस दिखेगा, उसको प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ फ्यू थ्रेड फ्रॉम दिस कल्चर एंड ऑब्जर्व अंदर, वहां से उसको लो बोलता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ये करो, ठीक है। ये भी उसने एक एग्जाम्पल दिया, ये फंगस का एग्जाम्पल। ये राइजोपस का एग्जाम्पल दिया इसने, राइजोपस का, ठीक है। इसने एक ऐसी बीच में एक इन्फॉर्मेशन है कि इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे इज इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन वायरसेस। एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है अपनी, जो अपने ऑफ वायरोलॉजी, जो वायरसेस के ऊपर रिसर्च करती पुणे में है, ठीक है। 1952 में बनी। काय के कब बनी थी वो, जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जब आईसीएमआर थी उनके अंडर बनी थी वो। कुछ काम की, मतलब तुम्हारे लिए उतनी काम की बात नहीं, बस उसने ऐसे ही दिया है। अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे फंगाई। अब फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें तो अपने को पहले से पता है, एक तो वो यूकारियोटिक है, ठीक है। दूसरा वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन ना फंगाई में कुछ कुछ ऐसे भी है जो यूनिसेलुलर भी आते हैं, मतलब उसने ऐसे डिवाइड करने के लिए, अब कैसा जब डिवाइड कर रहा था तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो जा रहा था ना वो, इसलिए तो सबके सबको फंगाई को उसने इसमें मल्टी सेलुलर में डाल दिया। लेकिन कुछ गिनती के 2-3 फंगाई है जो यूनिसेलुलर भी है। ये क्या है, नॉन ग्रीन यूकारियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यूकारियोटिक हमको पहले से पता है, हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए मतलब उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसलिए वो ग्रीन भी नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिमा सैप्रोट्रॉप, वो मैक्सिमम जो है सैप्रोट्रॉप से, मतलब कहीं पे कोई एनिमल मर गया तो मरे हुए एनिमल को खा खा के रह रहे, या फिर कोई ब्रेड खराब हो गया तो उसको कर रहे, ठीक है। दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो काय पे रहते हैं, डिकेइंग मतलब खराब होने वाला ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। तो सेल वॉल, अभी इनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल क्या है, मैंने बताया ना तुमको, ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक है, ये है अपना सेल। अब जो न्यूक्लियस को कवर करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल को कवर करने वाली सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके बाद भी एक बाहर स्ट्रक्चर रहता, मैं तुमको दूसरे कलर से बताता हूँ, रुको 1 मिनट। इसके बाहर भी एक स्ट्रक्चर रहता, इसको बोलेंगे अपन वॉल, सेल वॉल।
जैसे अपने घर है अपना अंदर का, अपने घर में कंपाउंड रहता है तो कंपाउंड कैसे एक वॉल रहती है, वैसे इसके अंदर एक कंपाउंड की जैसे एक वॉल है, उसका नाम है सेल वॉल। ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन, और एक बाहर की कंपाउंड वॉल जैसे एक सेल वॉल। अब लेकिन जो सेल वॉल है इसकी वो कैसे बनी हुई है, वो बनी हुई है काइटिन से। काइटिन से बनी हुई है सेल वॉल ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि काइटिन क्या है। काइटिन जो है वो टफ है, मतलब जल्दी टूटता नहीं है, और कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब शुगर क्या है, शुगर मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। अगर सिर्फ ग्लूकोज है, सिंपल ग्लूकोज है तो को सिंपल बोलते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज के साथ कोई और बहुत सारे स्ट्रक्चर ज्वाइंट हो गए, जैसे फॉस्फेट आके ग्लूकोज के ऊपर चिपक गया, या फिर कोई और दूसरा स्ट्रक्चर आके चिपक गया, तीसरा स्ट्रक्चर आके चिपक गया, तो इसको अपन जो है अब सिंपल ग्लूकोज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज। फिर क्या लिखा है, सब फंगाई आर थ्रेड लाइक। सब कुछ कुछ फंगस जो है थ्रेड लाइक, धागे के जैसे है वो। और कुछ उसमें कुछ कुछ एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक है बेकर्स ईस्ट, जो अपन ने जो ब्रेड के ऊपर लगती है, जो अपन इडली इडली जो बनाते हैं, इडली और डोसा, उसको रात में जब रखते हैं तो उसके अंदर जो रहती है वो। दूसरा एस्परजिलस, ये जो है ये भुट्टे के ऊपर लगते हैं, कॉर्न के ऊपर। तीसरा है पेनिसिलम। पेनिसिलम जो फंगस है, तो जो अपने जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिससे अपन इलाज करते हैं लोगों का, तो सब बहुत पहले जो सबसे पहले जो है ना पेनिसिलिन इसमें से निकाले थे, पेनिसिलम से, इसलिए उसका नाम पेनिसिलिन है। ठीक है। और मशरूम्स में मशरूम्स भी आते हैं। ठीक है। दो मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंक्लूड। बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आए हैं, लेकिन जो विटेकर का जो 5 इस ग्रुप में क्लासीफाई किया उसने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंगाई एंड प्लांटी, ये जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट होने वाला है। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें इसने मशरूम के ये बताया। अब इसमें बाकी के जो दो ये है, कौन से दो है अपने, एक तो ये प्लांटी और एनिमेलिया, इन दोनों के बारे में अपने किताब में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि किताब का कहना ऐसा है कि तुम जब 9th में चले जाओगे, 10th में चले जाओगे, तो तुम इसको डिटेल में सीखना, क्योंकि ये जो एनिमेलिया और जो प्लांटी है ना, वो छोटा नहीं है, वो मतलब वो उसमें बहुत बड़े, उसके बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। इतने कम इसमें उसको समाना मुश्किल है, इसलिए उसने उसको यहाँ नहीं दिया है। अब उसके आगे क्या है कि विटेकर के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। वही कि उसने फाइलोजेनेटिकली क्लासिफाई किया, उसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग किया, उसने ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप को अलग किया, उसने मतलब बहुत सिस्टमेटिक काम किया। लेकिन उसका डीमेरिट्स क्या है, लेकिन उसने जो कुछ फंगा यूनिसेलुलर भी रहते हैं तब भी उसने उसको मल्टी सेलुलर वाले कैटेगरी में डाल दिया। कुछ जो यूनिसेलुलर है वो मतलब प्लांटी जैसे, मतलब फंगाई जैसे भी है, और वो उसने बराबर मतलब 2-3 चीजें रह गई उसके हाथ से। ठीक है। आगे का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में गया, ये फंगस का एग्जाम्पल ऊपर। अभी अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स।